हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं 100 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज ये हमारा 101 से शुरुआत होगा। होप सो अगर क्वेश्चन स्मॉल होंगे तो हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, 40 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। हमारी नंबर ऑफ वीडियोस कम हो जाएंगी, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो जैसा भी होगा उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, करंट रेशियो क्वेश्चन नंबर 101 है। करंट रेशियो इंडिकेट्स सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। करंट रेशियो से हमारा क्या पता चलता है? आपका सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में पता चलता है। आइडियल लिक्विडिटी रेशियो 1:1 होती है। लिक्विड रेशियो की बात कर रहा है तो फ्रेंड्स ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स नेट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्या वो नेट मार्जिन बताता है? नहीं फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। रिलायबिलिटी ऑफ रेशियोज डिपेंड अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डेटा, कि भाई अच्छी रेशियोज तो जब निकलेगी जब आपके पास डेटा बिल्कुल ठीक होगा तो ट्रू हो जाएगा। 105 रेशियो एनालिसिस एंश्योर्स इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। क्या रेशियो की जो एनालिसिस होती है उससे कॉस्ट कंट्रोल होती है? बिल्कुल फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठीक बात है, नहीं तो फिर रेशियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ही क्या रह गया। क्या आइडियल करंट रेशियो इज 1:2? नहीं फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल गलत बात है, वो होती है 2:1। मैंने आपसे पिछली बार कमेंट में पूछा भी था कि करंट रेशियो की आइडियल रेशियो क्या होती है, वो होती है आपकी 2:1। अब मैंने आपको बता दिया। 107 द रेशियोज विच रिवील द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मैनेजरियल पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस इज नोन एज। जो भी रेशियोज इस तरीके से होती है जो परफॉर्मेंस बताती है वो कौन सी रेशियोज होती है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक तरीके का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट की रेशियो क्या है? ये भी एक तरीके का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है? एक तरीके का टर्नओवर रेशियो है। ठीक है ना। अब ये देखिए सिंपल सिंपल हो रहा है, इसलिए हमारे को कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं है। करंट रेशियो का नाम ही बता रहा है, करंट मतलब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 प्रोप्राइटी रेशियो क्या है? प्रोप्राइटी रेशियो एक तरीके का एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होती है। फिक्स असेट्स रेशियो। फिक्स असेट्स रेशियो क्या होती है? एक तरीके की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होती है। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? वो आपका एक टर्नओवर रेशियो है। द रेशियो विच मेजर्स द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज। जो रेशियो मेजर करती है प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको क्या नाम से जाना जाता है? उसको नाम से जाना जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द रेशियो विच डिटरमाइंस द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानी जाती है उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के नाम से हम जानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिटर्न ऑन नेट वर्थ ऑल्सो, क्योंकि नेट वर्थ भी क्या होता है? शेयर होल्डर्स की होती है, और इक्विटी भी क्या होती है? शेयर होल्डर्स की ही होती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक तरीके के फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो हमारे एग्जाम्पल होते हैं करंट असेट्स के। ठीक है। द रेशियो विच इज कैलकुलेटेड टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ टोटल एसेट, वो रेशियो जिससे हम प्रोडक्टिविटी निकालते हैं वो क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन टोटल एसेट। इसको हम ROTA के नाम से भी जानते हैं, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, आगे भी कर लेते हैं, जब वीडियो हमारी शॉर्ट हो रही है, क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं इसलिए हम ज़्यादा बना लेंगे, कोई ऐसा हमारे को दिक्कत नहीं है। द रेशियो विच शोज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस ऑफ आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। जब करंट ईयर के प्रॉफिट से आप निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। देखिए जो प्रॉफिट होता है जो आप बांट देते हैं उसको तो बोलते हैं डिविडेंड, और जो आप रोक लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होता है, अब ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब आप मास्टर्स कर रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपको ये सब चीज़ें कॉमन कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। द रेशियो विच इंडिकेट्स अर्निंग पर शेयर रिफ्लेक्टेड बाय द मार्केट प्राइस। अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब होता है? अर्निंग पर शेयर, अच्छा ओके, तो ये बोलना चाह रहा है कि मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर को जो रिफ्लेक्ट करती है रेशियो, उसे किस नाम से जानते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? MPS अपॉन EPS। MPS बोले तो सर MPS क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर, और EPS अर्निंग पर शेयर। द रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। उस रेशियो को हम किस नाम से जानते हैं? उस रेशियो को हम जानते हैं, जब रिलेशनशिप आप इंटरेस्ट की देखते हैं तो उसे हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के नाम से जानते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? PBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है।
द रेशियो शोज द प्रेफरेंस डिविडेंड एज अ प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। ओके, यहाँ डिविडेंड की बात थी तो उसका आंसर आ जाएगा आपका फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। द डिविडेंड इज रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो डिविडेंड है आपका वो रिलेट करता है किससे? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से। तो उसका क्या मतलब हुआ? डिविडेंड यील्ड रेशियो हो जाता है। ठीक है, देखिए छोटा छोटा सा है आपका, बट कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं पता तो आप ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, टर्नओवर रेशियो इज ऑल्सो नोन एज। टर्नओवर रेशियो को हम किस रेशियो के नाम से जानते हैं? टर्नओवर रेशियो को हम एक्टिविटी रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड। इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टॉक वेलोसिटी रेशियो के नाम से भी हम जानते हैं। विच रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असरटेन द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किस रेशियो से हम ये चीजें समझ सकते हैं? तो उससे है स्टॉक वेलोसिटी रेशियो से। द रेशियो विच मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड द अमाउंट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ये तो फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था। आप चाहें तो प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ बताइए इसको पहले, ठीक है? नहीं तो मेरे को तो बताना ही है फ्रेंड्स। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री, इसको मैं इसको बताऊं या नहीं बताऊं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट में आप इसका आंसर बताइए। मैंने पिछले वीडियो में ये बिल्कुल कंसीडर किया था। अगर आप इशू आएगा आपको तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन 129 आपके पार्ट पर पेंडिंग है, और अगर अब आपने नहीं बताया तो अगले पार्ट में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? चलिए, क्योंकि जब जो चीज़ मैंने आपको बताई हुई है अगर वो रिपीट हो रही है तो आई थिंक आप लोगों को उसका कमेंट करके बताना चाहिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने सिंसियरली पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो 200 के 200 क्वेश्चन करवाने हैं तो मैं और करवा दूंगा, मुझे तो कोई इशू नहीं है। बट आप लोग का मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कितने सिंसियर हैं? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो फ्रेंड्स क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे हमारा क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालने के फ्रेंड दो वेज हैं, तो आप इसको एक जगह लिख भी सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। विच रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स द रिसीवेबल्स आर रोटेटेड। ओके, रिसीवेबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे क्या निकलता है? डेटर्स टर्नओवर रेशियोज। डेटर टर्नओवर रेशियो को हम किस नाम से जानते हैं? डेटर वेलोसिटी रेशियोज के नाम से जानते हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को हम जानते हैं आपके अकाउंट्स पेबल रेशियो के नाम से जानते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिक्विडिटी रेशियो इज टू डिटरमाइन। लिक्विडिटी रेशियो को निकालने का क्या होता है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को हम कितने हद तक पे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को हम पे कर सकते हैं या नहीं, ये किससे निकलता है? आपका लिक्विडिटी रेशियो से निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिक्विडिटी रेशियो इज ट्रू। तो लिक्विडिटी रेशियो के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? तो लिक्विडिटी रेशियो के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि आपकी जो लिक्विडिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो इसका मतलब आपकी रेशियोज अच्छी है और आप शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सकते हैं। द हायर द करंट रेशियो मोर लाइकली द फर्म इज एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सारे पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप उसको लीव कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी में दिक्कत भी हो तो प्लीज़ वो भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, the dash ratios which help in determine the degree of financial risk and earning volatility present in a firm। तो ऐसी कौन सी रेशियो होती है जो कि हमारे को हेल्प करती है? तो फ्रेंड्स वो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और आई थिंक यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी दे रखा है, लिक्विडिटी दे रखा है, एसेट, यहाँ पर वो रेशियो नहीं दे रखी, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हम फाइनेंशियल रिस्क को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशंस कितनी है कंपनी के पास, तो इसमें नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है ना? अब उसका आपको आंसर बताना है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फ्रेंड्स, डेट टू इक्विटी एंड डेट टू असेट रेशियोज मेजर्स द कैपिटल स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक बात है भाई, डेट टू इक्विटी से हमारे को कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। डेट यूटिलाइजेशन रेशियो डू नॉट मेजर अ फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स कैश ऑब्लिगेशन। डेट यूटिलाइजेशन रेशियो डू नॉट मेजर द फर्म्स एबिलिटी टू मीट कैश ऑब्लिगेशन, बिल्कुल ठीक बात है। फिर हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, कहता है टू ऑफ द अबव आर ट्रू। तो अगर हम दो को कर रहे हैं तो ठीक, फिर तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
तो फिर इसका तो आंसर ही नहीं होगा, मतलब आई थिंक क्वेश्चन बनाने वाले ने शायद कोई मिस्टेक कर दी कि भाई फिर सी कर ही दिया ही क्यों। हाँ, अगर आपको सिर्फ सी लग रहा होता तो फिर आप कर सकते थे, बट इसका आंसर फ्रेंड डी आप कर सकते हैं। डेट इक्विटी रेशियो इज अ सब पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सिंपल है ये तो क्वेश्चन। और 140 क्वेश्चन क्या बोलता है, द मोस्ट प्रिसाइज लिक्विडिटी रेशियो इज, जो मोस्ट प्रिसाइज लिक्विडिटी रेशियो होती है वो किस नाम से जानी जाती है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 140 तक हमने कवर कर लिया है। अब जो हमारे पास होगा, हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें 141 से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स अगर कोई भी इशू है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चल तब तक के लिए ऑल द